मैंने जो 20 साल में रिकॉर्ड बनाए हैं, इसके ऊपर तकरीबन मेरी 7 से 8 लाख रुपए की जो रकम है वो खर्च हुई है। राशिद नसीम, इन्होंने रिसेंटली 29 घंटों में 20 आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। 2014 में जो है मैंने मार्शल आर्ट के जो है हवाले से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना शुरू किए थे और अब 2024 आ गया है और 121 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना चुका हूँ। ये मेरी एक डेडिकेशन है, पूरी दुनिया के अंदर जो है अपना लोहा मनवा चुका हूँ। दुनिया के अंदर किसी भी मेरे ख्याल में मुल्क में अगर किसी एथलीट ने बनाए होते तो वो शायद आज बिलियनियर होता। तो एक नी स्ट्राइक का रिकॉर्ड था, जंपिंग जैक्स का रिकॉर्ड था, बूस्ट अप स्ट्राइक का रिकॉर्ड था, एल्बो स्ट्राइक का रिकॉर्ड था, वॉलनट ब्रेकिंग विद हैंड था, वॉलनट ब्रेकिंग विद एल्बो था। हुकूमती सतह पर एक एप्रिसिएशन नहीं, दुख तकलीफ होती है। बिल्कुल दुख होता है, तकलीफ होती है। किसी ने मुझसे आज तक कोई राब्ता नहीं किया। मेरे साथ बैठे मार्शल आर्ट के बेहतरीन खिलाड़ी राशिद नसीम, इन्होंने रिसेंटली 29 घंटों में 20 आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। ये वाहिद ऐसे पाकिस्तानी हैं जो 121 रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं और दुनिया में एक ये वाहिद ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। ये तमाम रिकॉर्ड्स कैसे अपने नाम किए, ये सफ़र कितना तवील रहा, कितनी मेहनत शामिल है, मज़ीद तफसीलात क्या है, आइए इनसे जानते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद। हुकूमती सपोर्ट के बगैर 121 रिकॉर्ड, रिसेंटली 29 घंटों में 20 आलमी रिकॉर्ड्स। इतने रिकॉर्ड्स कैसे मुमकिन हुए? देखिए, ये मेरी एक डेडिकेशन है जो कि अपने काम के साथ है और मैं अब 20 घंटों के अंदर जो है 29 घंटों के अंदर मैंने 20 आलमी रिकॉर्ड बनाए हैं। तो अगर इसके बावजूद भी अगर अब मुझे हुकूमती सपोर्ट नहीं मिलती तो मेरे ख्याल में मुझे अब समझ में नहीं आएगा कि मुझे मज़ीद आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं जर्मनी जाके, इटली जाके, कोरिया जाके, फ्रांस में जाके, चाइना में जाके, वहाँ के टीवी शोज में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। पूरी दुनिया के अंदर जो है अपना लोहा मनवा चुका हूँ। पूरी दुनिया के अंदर जो है मेरे फैंस मौजूद है। लेकिन अगर किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है तो वो सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत की है। बताएं राशिद भाई कि ये सफ़र कब शुरू हुआ, 121 रिकॉर्ड, और आप दुनिया में एक वाहिद ऐसे शख्स हैं जो मार्शल आर्ट कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जिसने अपने नाम किए हैं, तो ये कितना मुश्किल सफ़र था? 2014 में जो है मैंने मार्शल आर्ट के जो है हवाले से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना शुरू किए थे और अब 2024 आ गया है और 121 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना चुका हूँ। लाजमी सी बात है कि हर सफ़र में अपनी मुश्किलात होती हैं और अपनी जो है वो हर्डल्स होती हैं और सबसे बड़ा प्रॉब्लम फाइनेंशियल होता है। जबकि क्योंकि मेरे जितने भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो अगर आपने देखे हैं तो वो एक किस्म के टैलेंट के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, डिफरेंट टैलेंट है, जैसे कि ननचक्कू है, बूस्ट अप है। अभी मैंने जो रिसेंटली एक बूस्ट अप का रिकॉर्ड बनाया उसके लिए जो केवलर विक्स थी वो मुझे न्यूजीलैंड से इंपोर्ट करनी पड़ी। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे आलमी रिकॉर्ड हैं जिनकी शराइत पूरी करने के लिए मुझे अच्छा खासा जो है वो मतलब एक अमाउंट दरकार होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसको अरेंज करता हूँ अपनी सैलरी से और फिर उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाता हूँ और ये सिलसिला अभी तक जारी है और इंशाल्लाह ताला जारी रहेगा। 121 रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं, हुकूमती कोई सपोर्ट नहीं। इटली गए, तुर्की गए, वहाँ पर आपने दीगर प्लेयर्स को देखा होगा, वहाँ की गवर्नमेंट उनको कितना सपोर्ट करती है? देखिए, मेरे 121 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर दुनिया के अंदर किसी भी मेरे ख्याल में मुल्क में अगर किसी एथलीट ने बनाए होते तो वो शायद आज बिलियनियर होता और उसका एक अपना मकाम होता। पाकिस्तान की आवाम मुझे बहुत इज्जत देती है, पाकिस्तान की आवाम बहुत प्यार करती है, पाकिस्तान की आवाम के इतने मैसेजेस आते हैं मुझे अपने मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो किसी भी हुकूमती इदारे की सपोर्ट का है, क्योंकि एथलीट आप तभी बना सकते हैं। देखिए, मैंने तो 121 आलमी रिकॉर्ड बना दिए हैं, ठीक है, लेकिन अब मेरे 14 शागिर्द हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। लेकिन मैं अपना फन मजीद मुंतकिल करना चाहता हूँ और स्टूडेंट्स के अंदर और स्टूडेंट्स को आगे लेकर आना चाहता हूँ। तो लाजमी बात है कि वो हुकूमती सरपरस्ती के बगैर या फाइनेंशियल इदारों की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। मेरे पास इतना ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट मौजूद है क्लब के अंदर, लेकिन लाजमी सी बात है कि उन तमाम रिकॉर्ड्स के ऊपर जो अखराजात हैं वो अपनी जेब से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो मैंने 14 शागिर्दों के जो आलमी रिकॉर्ड बनवाए हैं वो भी मैंने अपनी ही जेब से और अपनी ही मतलब फाइनेंस करके उनको बच्चों को रिकॉर्ड्स बनवाए हैं। लेकिन लाजमी सी बात है कि मेरी भी अपनी एक लिमिटेशंस है, तो मैं उन लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए जितना काम कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ। 129 रिकॉर्ड्स, 121 रिकॉर्ड की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जो 29 घंटों में 20 आलमी रिकॉर्ड बनाए, कितनी कैटेगरी में बनाए, कैसे बनाए? अभी रिसेंटली 2 से 3 दिन हुए हैं, तो ये बताइएगा, और कितनी कैटेगरीज में थे?
देखें, इन 20 आलमी रिकॉर्ड्स की जो सबसे खास बात थी कि ये 20 के 20 रिकॉर्ड अलग अलग कैटेगरीज में थे। अगर आप रिकॉर्ड्स को देखें तो एक नी स्ट्राइक का रिकॉर्ड था, जंपिंग जैक्स का रिकॉर्ड था, बूस्ट अप स्ट्राइक का रिकॉर्ड था, एल्बो स्ट्राइक का रिकॉर्ड था, वॉलनट ब्रेकिंग विद हैंड था, वॉलनट ब्रेकिंग विद एल्बो था, सर के साथ केन क्रश करने का रिकॉर्ड था, यार्ड स्टिक का रिकॉर्ड था, चॉप स्टिक्स को ब्रोकन करने का रिकॉर्ड था, पेंसिल्स को ब्रोकन करने का रिकॉर्ड था। उसके अलावा फिर ननचक्स कैटेगरी के जो है वो 2 रिकॉर्ड थे, टाइल ब्रेकिंग के रिकॉर्ड थे। तो 20 अलग अलग किस्म की जो कैटेगरीज मैंने सेलेक्ट की, ये बेसिकली इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे कितने टैलेंट से नवाजा हुआ है। और मैं बड़ा खुश होता हूँ बाज़ दफ़ा अपने टैलेंट को सोच के कि यार अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये सलाहियतें पैदा की हैं। और मैं ये चाहता था कि एक साथ जो है वो एक इतने ज्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाए जाए जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा ना हुआ हो कि इंडिविजुअली तौर पर, इनफरादी तौर पर किसी ने जो है वो 20 आलमी रिकॉर्ड बनाए हो, और वो भी सिर्फ 29 घंटों के अंदर। ये बताएं कि आप जॉब से सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, ये 20 रिकॉर्ड्स जो आपने बनाए हैं, कहा ये भी जाता है कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कुछ तो रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं कि उसका मतलब सर पैर नहीं होता, लेकिन आप मार्शल आर्ट कैटेगरी में कर रहे हैं, तो हर एक कैटेगरी में जो भी आप रिकॉर्ड ब्रेक्स करते हैं कितना ख़र्चा होता है, और आपने जो 29 घंटों में 20 रिकॉर्ड ब्रेक्स किए हैं अलग अलग कैटेगरीज में, उसमें कितना आपका जो है वो खर्चा हुआ है? देखें, एक जो रिकॉर्ड है ना, मेरे बेसिकली जो रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें अखराजात होते हैं, तो डिपेंड करता है रिकॉर्ड के ऊपर। अभी मैंने रिसेंटली एक कोकोनट ब्रेकिंग का रिकॉर्ड बनाया था, तो उस पर तकरीबन 3 लाख रुपए एक रिकॉर्ड के ऊपर मेरे लगे थे। और अगर आप कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें तो वो 30 to 50,000 के अंदर भी हो जाते हैं। और लाजमी सी बात है, जब हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं तो हमें एक पूरा प्रोग्राम अरेंज करना पड़ता है, गेस्ट बुलाने पड़ते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की अपनी एक शराइत होती हैं, उन शराइत को हमें पूरा करना पड़ता है। और अभी मैंने मार्बल टाइल के रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, उसमें थोड़े अखराजात ज़्यादा हैं। फिर इसके अलावा मैंने अभी एक ननचक के साथ क्ले सपोर्टिंग टारगेट का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा रिकॉर्ड था। तो अभी भी मैंने जो 20 साल में रिकॉर्ड बनाए हैं, इसके ऊपर तकरीबन मेरी 7 से 8 लाख रुपए की जो रकम है वो खर्च हुई है, तमाम रिकॉर्ड्स को, तमाम सेटअप को बनाना, फिर ट्रेनिंग करनी 3 महीने, और ये मैंने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमती सपोर्ट नहीं, कई लोग बोलते होंगे यार इतना खर्चा क्यों कर रहे हो रिकॉर्ड्स के लिए, कई लोग ये भी कहते होंगे यार इस पैसे को कहीं और यूज़ कर लो, कुछ लोग जो है वो डीमोटिवेट भी करते होंगे, ऐसी बातें होती हैं? बिल्कुल होती हैं जी, बिल्कुल होती हैं। लोग ये कहते हैं कि यार आप पाकिस्तान छोड़ दें, आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, पाकिस्तान में आपको कुछ नहीं मिलना, फिर इतना पैसा आप वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के ऊपर लगा रहे हैं। तो यार देखिए, मैं ये सोचता हूँ, मतलब एक जज्बाती सी बात है, लेकिन बहरहाल ये मेरे जो सीने के ऊपर जो मेरे झंडा लगा हुआ है ना, तो इसका कर्ज भी तो हर इंसान के ऊपर होता है, मट्टी का कर्ज भी होता है ना इंसान के ऊपर, तो वो ही कर्ज मेरे ऊपर भी है। तो अगर मैं कल को जब मर जाऊंगा तो उसके बाद फिर आगे क्या जवाब दूंगा, मतलब कि यार मेरे अंदर एक टैलेंट था, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर नहीं सका। तो मैं एक सॉफ्ट इमेज को जो है ना वो ऊपर लेके जाना चाहता हूँ पाकिस्तान का, कि यार पाकिस्तान के अंदर इतना जबरदस्त किस्म का टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर इतना जबरदस्त, खाली मैं एक अकेला टैलेंट मौजूद नहीं हूँ, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा टैलेंटेड है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप सर्च करना शुरू करें तो मैं कहता हूँ कि ऐसा ऐसा टैलेंट मिलेगा कि राशिद नसीम तो कहीं आपको नजर ही नहीं आएगा। हर काम में अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, कोई भी काम करता हो, किसी भी फील्ड में करता हो। 121 रिकॉर्ड अपने नाम किए, 29 घंटों में 20 साल में रिकॉर्ड अपने नाम किए, हुकूमती सतह पर एक एप्रिसिएशन नहीं, दुख तकलीफ होती है कि यार इतनी मेहनत और एक एप्रिसिएशन। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल दुख होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि अभी तक अगर सिंध के हवाले से बात करें, ना गवर्नर सिंध, ना वजीर आला सिंध, ना कोई सिंध के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ना ही वजीर आजम पाकिस्तान, किसी ने मुझसे आज तक कोई रब्ता नहीं किया, ना ही मुझे अप्रिशिएट किया, ना ही मुझे किसी किस्म की जो है हौसला अफजाई की, या मुझसे कम से कम एक दफा मिल ही लें। मैं तो ये चाहता हूँ कि कम से कम मुझसे मिल लें। भाई 121 साल में रिकॉर्ड मैं बना चुका हूँ, 101 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के वो सर्टिफिकेट मौजूद हैं। रिकॉर्ड्स जो कि मार्शल आर्ट कैटेगरी में आते हैं, ये वो रिकॉर्ड्स नहीं है जो कि ज्यादा सोने या ज्यादा खाने इन कैटेगरीज एग्जैक्टली, ये डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं जिसमें मार्शल आर्ट का प्लेयर होना लाजमी। बिल्कुल जी। देखें, अगर मैं आपको मार्शल आर्ट की कैटेगरी पे कुछ रिकॉर्ड्स बनाऊं तो मेरा एक रिकॉर्ड है, 1 घंटे के अंदर मैंने 32,000 पंच जो है वो मारे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप ब्रेकिंग के हवाले से बात करें तो मैं मतलब कोई भी ब्रेकिंग है जिसमें टाइल ब्रेकिंग है, वॉलनट ब्रेकिंग है, पंचेस के रिकॉर्ड है, नी स्ट्राइक के रिकॉर्ड हैं, किक्स मारने के रिकॉर्ड हैं, इन तमाम जो भी मार्शल आर्ट की कैटेगरीज हैं या फिटनेस के कुछ रिकॉर्ड्स हैं, उन तमाम पुशअप्स के रिकॉर्ड है मेरे शागिर्दों के पास अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, अगर कोई
रिकॉर्ड्स आपके देखना चाहता हो कि रिकॉर्ड्स बनाए कैसे हैं, बनाए भी हैं, नहीं भी बनाए हैं, और किस तरह बनाए, वो कहाँ देख सकता है? और अगर किसी प्लेयर को आपके से कोचिंग चाहिए हो जो कराची में रहते हो, वो किस तरह आपको अप्रोच कर सकते देखिए जी, सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मोहम्मद राशिद नसीम, और फेसबुक पर भी मोहम्मद राशिद नसीम के नाम से है, और यूट्यूब पर भी मोहम्मद राशिद नसीम के नाम से है। वहाँ पे मेरे अपने जितने भी आलमी रिकॉर्ड्स हैं वो सब के सब वहाँ पे अपडेट करता हूँ। वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं, वहाँ पे मैं वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ। और बिल्कुल मेरा राब्ता नंबर भी आपको वहीं मिल जाएगा, मुझे वहाँ पे आप मैसेज करें और मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर रिप्लाई करूँ। अगर आगे हौसला अफजाई नहीं होती है और इसी तरह से सिर्फ आप अपने ही खर्चे पे आलमी रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के नाम करते हैं, दिल बर्दाश्त तो नहीं हो जाएंगे? देखें, दिल बर्दाश्ता नहीं हो, अगर दिल बर्दाश्ता होना होता तो अब तक 121 साल में रिकॉर्ड बना चुका हूँ, तो ज़रूर हो चुका होता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो हुकूमती सरपरस्ती भी मिलेगी और हुकूमती सतह पर जो है मुझसे राब्ता भी किया जाएगा और मेरी हौसला अफजाई भी की जाएगी। तो मेरा ये सफ़र है, चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान के लिए जितना काम कर सकते हैं अपने तन मन धन की बाजी लगा के करते रहेंगे, और पाकिस्तान के लिए जितनी मेहनत और एफर्ट्स हो सकेंगी करते रहेंगे, और पाकिस्तान को नया टैलेंट भी देंगे, पाकिस्तान के लिए काम भी करेंगे, और हिम्मत नहीं हारेंगे। राशिद नसीम पुराज़्म हैं, इनका हौसला भी जो है वो बुलंद है। इनका यही कहना है कि ये इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे, लेकिन हुकूमत को भी इनकी हौसला अफजाई करके अपना किरदार अदा करना चाहिए। मज़ीद दीगर इंटरेस्टिंग वीडियोस से आपको अपडेट रखेंगे। देखते रहें न्यू डिजिटल।